भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और झांकियों का प्रदर्शन होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट इसका हिस्सा होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 24 जनवरी को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रबोवो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। 25 जनवरी को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि देश था। यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा है। राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया भारत को बहुत अच्छा दोस्त मानता है। भारत उन पहले देशों में से एक था, शायद पहला देश जिसने हमारी स्वतंत्रता को मान्यता दी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में हमारा समर्थन किया। हम कभी नहीं भूलेंगे कि भारत ने हमारी मदद के लिए क्या किया। गौरतलब है कि 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया डचों की गुलामी से आजाद हुआ। तकरीबन 350 साल तक ये देश नीदरलैंड के अधीन रहा। जापानियों का भी यहाँ कब्जा रहा। लेकिन सुरमाया की निर्णायक जंग के बाद डच औपनिवेश को इंडोनेशिया छोड़ना पड़ा। हालांकि इंडोनेशिया को स्वाधीनता मिलने में 4 साल लग गए। 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया गणतंत्र राष्ट्र बन सका। इंडोनेशिया को बतौर देश मान्यता देने वालों में भारत पहला राष्ट्र था। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और चीन के बाद इंडोनेशिया बड़ा देश है। यहाँ छोटे बड़े 17,508 द्वीप हैं। भारत, चीन, अमेरिका के बाद इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। साल 2023 में यहाँ की जनसंख्या 28 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम आबादी 27% है। इस लिहाज से इंडोनेशिया मुस्लिम देश कहा जा सकता है। भारत ने हाल के कुछ साल में इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों पर बेहतर ध्यान दिया है। इंडोनेशिया आसियान का फाउंडिंग मेंबर है। भारत भले ही आसियान का सदस्य ना हो, लेकिन आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच 23.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जबकि साल 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर 29.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत ने इंडोनेशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोटिव, माइनिंग, बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स में तकरीबन 1.56 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रखा है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए साल 2018 में एक समझौता हुआ। इस एमओयू के साइन होने के बाद इंडोनेशिया भारत से रक्षा हथियारों की खरीद फरोख्त कर सकता है। भारत और इंडोनेशिया राजनीतिक स्तर पर भी अहम साझेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 4C पर जोर दिया, जिनमें कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। दक्षिण चीनी सागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकना भी एक्ट एशिया पॉलिसी का हिस्सा है। भारत क्वाड देशों के सहयोग से इस ओर कदम बढ़ा रहा है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की थी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की थी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए थे। भारत और इंडोनेशिया G20 के सदस्य हैं। साल 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की मेजबानी की, तो सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राजधानी जकार्ता पहुंचे। साल 2023 में भारत ने G20 की मेजबानी की, तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल हुए। अब एक बार फिर साल 2025 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बने।